ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के शुभारंभ को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आईएसबीटी ऋषिकेश में कार्यक्रम इस समय चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो आईएसबीटी ऋषिकेश में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और ऐसे में इस यात्रा के शुभारंभ से पहले ये विशेष कार्यक्रम आईएसबीटी ऋषिकेश में आयोजित किया गया। जवान और प्रशासनिक अधिकारी से सभी से मैं अपील करता हूं कि वे लोग ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें जिससे यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से हम इस बार की यात्रा को सुरक्षित संपन्न करवाएंगे, सबके लिए सुगम बनाएंगे, सबके लिए आसान बनाएंगे। आइए इस अवसर पर हम सब लोग एक शपथ लें कि इस बार तीर्थ यात्रियों की ऐसी यात्रा कराएंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में देवभूमि उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार की कीर्ति पताका फहरे और लोग इसका उदाहरण दें। पुनः मैं आप सभी को से इस बार इस यात्रा की पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हुआ आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि भगवान की कृपा, चारों धामों की कृपा देवभूमि पर और आप सब लोगों पर, सभी यात्रियों को भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान उनके मन वांछित जो उनके स्वप्न है, संकल्प हैं, उन संकल्पों को पूरा करे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कह सकता हूं कि देखिए, यात्रा करने वाले लोगों के ऊपर तो भगवान की कृपा है ही है, तभी ना आप लोग आए हैं वहां से। भगवान की कृपा है कि नहीं है? बताइए जरा दोनों हाथ उठा के। क्या बात है संदीप जी, बहुत ढीले हो। अरे यात्रियों के साथ आप भी सहयात्री है, जो लोग यात्रा करवा रहे हैं वो भी सहयात्री है। तो सबके ऊपर भगवान की कृपा है और जो लोग यात्रा से जुड़े हैं, यह यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं, यह यात्रा में अपना अंश मात्र भी योगदान दे रहे हैं, वह सब भी सहयात्री के नाते उनको भी उतना ही पुण्य फल प्राप्त होने वाला है जितना कि जो है हमारे यात्रियों को प्राप्त होने वाला है। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा करवाने में सरकार का सहयोग करती हैं और भी जितने भी संगठन, जितनी भी संस्थाएं इस यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देती हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उन्होंने सभी संस्थाएं जो इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में अपना सहयोग देती हैं, उन सभी का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी जो विभाग हैं, सभी जो अधिकारी हैं और सभी लोग जो हैं वो आपसी तालमेल के साथ में चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराएं। यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आईएसबीटी में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और साथ ही यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो रही है। शनिवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे तो 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के कड़े इंतजाम हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। सरकार के सभी विभागों ने इस समय कमर कस ली है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यात्रा मार्गों पर 23 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाए गए। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय नासिर, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस बार देखिए पहले के मुकाबले और भी ज्यादा उत्साह है जो देखा जा रहा है इस बार की यात्रा को लेकर। तो किस तरह के इंतजाम हैं, क्या कुछ सुविधाएं जो है वो देखने को मिलने वाली हैं और कल यात्रा की शुरुआत के मौके पर किस तरह का जो कह सकते हैं कि उत्तराखंड की रौनक है वो नजर आने वाली है?
देखिए, कल यानी 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर के प्रशासन लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। वो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने वक्तव्य में यही कहा कि यात्रा सुगम हो, सफल हो और शांतिपूर्वक ढंग से यात्रा को संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर के सभी विभागों का उन्होंने धन्यवाद भी किया और ये भी कहा है कि बढ़ चढ़कर तमाम विभाग अपना हिस्सेदारी करें और जो जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो अधिकारी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएं ताकि यात्रा को सही तरीके से संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर के जो तमाम अधिकारी हैं, तमाम विभाग हैं, वो लंबे समय से लगे हुए थे, चाहे उसमें परिवहन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो और इसके अलावा पर्यटन विभाग हो, टूरिज्म, इन तमाम विभागों को की जिम्मेदारी है कि वो यात्रा के दौरान यात्रियों के जो यात्रा के लिए यात्री आ रहे हैं उनका ध्यान रखें और उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमे ने अपने जो तमाम रिलीफ कैंप है वो बनाए हैं, तमाम जो स्वास्थ्य टीम है उनको लगाया गया है। पुलिस विभाग की तरफ से जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके ड्यूटी लगाई गई है और साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से किस तरह कोई दिक्कत ना हो उस लिहाज से तमाम ड्यूटीज लगाई गई हैं। कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है वो रहने वाला है? यात्रा के लिए जो भी यात्री पहुंच रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो सीधे जा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो किस तरह से पूरा प्रोसेस आगे का रहने वाला है? क्योंकि आज या पहले से ही यात्री जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और कल से यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो कैसे ये पूरा प्रोसेस रहेगा जहां भी जाना चाहते हैं यात्री, जिस भी धाम में दर्शन करना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए? देखिए, 22 अप्रैल से कल से शुरुआत हो रही है तो इससे पहले ही करीब अभी का तक का जो आंकड़ा है करीब 14 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उन तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग आ रहे हैं क्योंकि कल से उनको जाना है आगे। इसके लिहाज से तमाम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कुछ लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है तो वो तमाम लोग जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर ऋषिकेश रुक रहे हैं। ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ है और वहीं से लोग अपनी यात्रा के लिए जाएंगे। शुरुआत में किसको कहाँ जाना है वो खुद यात्री तय करेंगे और उसके बाद उसको वहाँ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो लोग कल सुबह यानी सुबह से ही सूर्योदय होते ही तमाम लोग अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं वो आकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं रखी हैं। ऋषिकेश से तमाम लोग एंटर करेंगे और वहां से फिर आगे जिस भी धाम की तरफ उनको जाना है वो जा सकते हैं। यानी चारधाम यात्रा में जो भी रूट वो अपनाना चाहेंगे वो रूट उनको वहाँ पर लिखवाना होगा और उसके बाद वो अपने रूट पर निकल जाएंगे। तमाम तरह की जो जो चीज़ें उनको चाहिए उसके बारे में उनको बता दिया जाएगा और उसके बाद अगर कहीं इस तरह कोई दिक्कत उनको रास्ते में होती है तो वो संबंधित कैंपों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे तमाम जगहों पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, कैंप लगाए गए हैं ताकि अगर किसी यात्री को कोई दिक्कतों का सामना करना होता है तो वो वहाँ पर जाकर अपनी दिक्कतों को बता सकता है और उनको दिक्कतों को वहीं पर दूर किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हर एक वो व्यवस्था यात्रियों को दी जाएगी जिससे वो अपनी यात्रा को सुगम तरीके से संपन्न कर सके। कहीं पर भी कोई दिक्कतें जो है वो यात्रियों को नहीं फेस करनी होंगी। जगह जगह पर कैंप भी लगाए गए हैं, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, जगह जगह पर कैंप है। कहीं पर अगर कोई समस्या होती भी है तो सीधे कैंप में जाकर संपर्क कर सकते हैं। नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय कुछ तस्वीरें हैं जो ऋषिकेश से सामने आ रही हैं, वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। ये आप तस्वीरें देखिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है, लेकिन उससे पहले क्योंकि 14 लाख यात्रियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन कराया है और यहाँ पर लगातार यात्री जो है वो पहुंच रहे हैं और अब यहाँ से ऋषिकेश से ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यहाँ से अब इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्री हैं तो काफी ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो सीधे यहाँ ऋषिकेश आकर अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर फिर आगे यात्रा के लिए बढ़ रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जो दरअसल ऋषिकेश से ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। आप देखेंगे कि यात्रियों की भारी संख्या जो है वो यहाँ पर अभी देखी जा रही है। यात्रा की शुरुआत ही हो रही है, लेकिन इस बार यात्रा को लेकर कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में, वो तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं।